हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स में होता है दोस्तों, जैसा होता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, और चलते 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 जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है। तो जैसे जब हमने 5 फैक्टोरियल पढ़ा तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। और हमें नोट करना है कि 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है, 1। ठीक है। इंटरेस्टिंग होता है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों बनता है, किसी और दिन की वीडियो है ये। ठीक है, तब देखेंगे। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कि इन हाउ मैनी वेज 6 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है। तो 6 लोगों को आप एक रो में कैसे अरेंज कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, जब आप रो में अरेंज करोगे तो पहले आपके पास 6 चॉइसेस होंगी। जब आप किसी पहले बंदे को अरेंज करोगे तो 6 चॉइसेस होगी पहले उसमें। फिर एक बंदा तो अरेंज हो चुका। ठीक है। अब नेक्स्ट रो में मतलब नेक्स्ट जो होगा आपका, वहाँ पे कितने 5 बंदों को अरेंज कर सकोगे। ठीक है। फिर 2 बंदे अरेंज हो चुके, बचे कितने 4। तो नेक्स्ट कौन आएगा लाइन में, 4 आपके पास बच जाएंगे। फिर ऐसे 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2, और लास्ट रो में कौन आएगा, लास्ट रो में जो आएगा वो एक ही बच गया, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है, आंसर क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल। ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चोजन। 3 चूज़ करने हैं। ठीक है। तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी अरेंजमेंट्स होंगी टोटल। तो अगर रो में 3 लोगों को लगाना है दोस्तों, तो रो में 3 लोगों को लगाना है हमें, यानी कि 1 2 और 3। ठीक है। तो पहले किसे खड़ा करोगे, उसके लिए आपके पास 6 टोटल लोग हैं, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 4। ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 120। तो ये तो था दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में। अब हम शुरू करते हैं परमुटेशन। अब हम शुरू करते हैं परमुटेशन और अरेंजमेंट्स। ठीक है। परमुटेशन का मतलब होता है डिस्टिंक्टली ऑर्डर्ड सेट्स आर कॉल्ड अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस। तो परमुटेशन का मतलब होता है दोस्तों अरेंजमेंट करना बेसिकली, और इसमें एक ख़ास बात होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है द नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज़ गिवन बाय NPR। ये इसकी डिनोटेशन होती है दोस्तों, भाई इसे ऐसे डिनोट करते हैं NPR से, और ये फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे ये क्वेश्चन है कि ए मैथ डिबेटिंग टीम कंसिस्ट ऑफ 4 स्पीकर्स। 4 स्पीकर हैं उनके पास। इन हाउ मैनी वेज कैन ऑल द स्पीकर बी अरेंज्ड इन अ रो। ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल करे थे उस हिसाब से अगर हम पढ़ें तो पहले रो में अरेंज करना है, तो पहले में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4 फैक्टोरियल। और हम क्या कर सकते हैं, हमें अरेंज करना है उन्हें, तो 4p4। इसका मतलब क्या होता है, टोटल 4 में से आपको 4 ही अरेंज करने हैं। तो तो टोटल आ जाएगा 4 में से कितने अरेंज करने हैं, 4, तो 4p4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, हाउ मैनी वेज कैन द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन बी चोजन। तो हमें बेसिकली 2 लोग निकालने हैं 4 में से। क्या मतलब हुआ, 2 लोग निकालने हैं 4 में से, तो ये हो गया 4p2। ठीक है, 4p2। एक कैप्टन हो जाएगा
और दूसरा हो जाएगा वाइस कैप्टन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देर आर 7 horses in a race. In how many different orders can the horses finish? अब दोस्तों हॉर्सेस कैसे फिनिश कर सकते हैं भाई, कोई ना कोई तो फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है, ऐसे ऐसे करते 7 प्लेसेस होंगे। तो आपको बेसिकली भाई कौन सा हॉर्स फर्स्ट आया है, तो आपको 7 हॉर्सेस में से 7 ही अरेंज करने हैं, एक किस्म से ये बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सोचें ऐसे पहले, ताकि क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में डायरेक्ट कई बार पी नहीं लगता, तो आपको ऐसे सोचना आना चाहिए। और डायरेक्ट जब आप सोचने लग जाओ तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन पहली वाली रहेगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही करता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 7 हॉर्सेस को सेलेक्ट करना है, उन्हें अरेंज करना है एक किस्म से फ्रॉम 7 हॉर्सेस। तो हमें 7 में से 7 को ही अरेंज करना है, तो 7p7। अब क्या है, हाउ मेनी ट्राइफेक्टास 1, 2 and 3 आर पॉसिबल, ठीक है। अब हमें 3 पोजीशन निकालनी है हॉर्सेस की, ठीक है। अब हमें 3 पोजीशन निकालनी है, तो टोटल कितने हैं, टोटल हॉर्सेस कितने हैं 7। हमें निकालने कितने हैं उनमें से हमें 3 को निकालना है, ठीक है। हमें उन्हें 3 को निकालना है, तो 7p3, ठीक है। क्योंकि अगर लेट से पहला हॉर्स आ गया H1, सेकंड पर आ गया H3 और लास्ट आया थर्ड आया H2, ठीक है दोस्तों। और क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो H2 हो सकता है फर्स्ट आ गया हो, H1 सेकंड आया हो, और H3 जो आया हो वो थर्ड आया हो, तो ऑर्डर अलग हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो 7p3 है हमारा, ये उन सारी चीज़ों को कंसिडर करेगा, तो फाइनल आंसर आ गया 7p3। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।